प्रभु के नाम की महिमा हो। आज पवित्र दिन में जो परमेश्वर की हालेलुया विश्राम दिन भी है, हम सब मिलकर इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 13 पद। हम पढ़े हुए वचन है, बार बार हम जब वचन पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ बातें परमेश्वर हमारे मनों को उभारने के लिए देता है, ताकि हम उस बात को सही रीति से समझकर अपने जीवन में पालन कर सके। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें जागृत रहने के लिए कहता है, ताकि हमारा जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हम भयभीत ना हो। हम जानते हैं अभी के समय ऐसा है कि हम खुलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे विरुद्ध में ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो हमारी सुनता नहीं है। लेकिन हमें जागृत होना है, तैयार होना है, ताकि हम उस विषय में अपने जीवन में पीछे ना हो जाएं, अपने मन को कठोर ना कर दे और परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के दृष्टि में बहुत मायने रखता है, अनमोल है। अगर हम इसे ही अपने ही मन की कह जाए कि जो बातें हैं जिसके द्वारा हम सुनकर अपने आप को बहका देते हैं, अपने आप को शैतान के हाथों में दे देते हैं, तो हमसे अभागा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा है, जागते रहो। हमें जागना है। किस बातों में जागना है कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसमें हम किस प्रकार से अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, या हम सही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की बातों को पूरे गहराई से ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, कि उस विषय में हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमको जागते रहना है। हालेलुया। और इसमें कहता है, विश्वास में स्थिर रहो। जब तक विश्वास में स्थिर नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के वचन की एक बातों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में है तो हम वचन को समझकर अपने जीवन को वैसा ही ढालने का काम करते हैं जो परमेश्वर हमें कहता है। विश्वास है तभी हम परमेश्वर के बातों के अनुसार चल पाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो हमारा मन भटकेगा और हमारे अंदर दो तरह की बातें आएगी, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी हमारा मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, और पहाड़ से कहो जाओ समुद्र में जा पड़े तो वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में पहाड़ समान कुछ ऐसे बातें हैं जिसके सामने हम खड़े होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या वो पहाड़ हमारे विरुद्ध में आकर हमें पीछे धकेलने का काम कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है, और हमारे जीवन में जो बातें परमेश्वर कह रहे, पुरुषार्थ करो, हमें हिम्मत रखना है, हौसला बुलंद होना है, तब हम सही बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें जयवंत करना चाहता है, हम उसमें जय पाएंगे। हालेलुया। और आखिरी बात है, बलवंत होना जरूरी है। हम शरीर के अनुसार बलवान होंगे वो काफी नहीं है, वरन आत्मा के अनुसार बलवंत होना है, ताकि आत्मा में हम प्रार्थना करते हुए सामर्थ्य में भरे, पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर उस विषय में लड़ाई करें। क्योंकि हमारा लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है, तो हमारा लड़ाई है आत्मिक है। हालेलुया। जिसमें हम देखते हैं हमारे साथ मलयुद्ध होता है। कई बार हम अपने रात के समय में हम देखते हैं, चाहे हम सोए रहे चाहे हम जागते रहे, हमारे विरुद्ध में शैतान हमारे कानों में कुछ ऐसे बात बोलता है जिससे हम लड़ नहीं पाते और घबरा जाते हैं और भयभीत होते हैं, और हम उस विषय में चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर बलवंत होने के लिए कहता है। इसलिए बलवंत होना है। इन 4 बातों के द्वारा हम परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन में उन्नति को देख सकते हैं।